कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी आनंद मूर्ति पर। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपनी आनंददायी मुद्रा। आप एक महान तत्व हैं। लोक के सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं। अंतरंग में परमात्म रूप हैं। ऐसे आनंददायी पदार्थ का सेवन कीजिए। मूर्त पदार्थों को विषय करने में क्या सार है। वे सुख स्वभावी नहीं हैं। उनके आश्रय से ही हम संसार में नाना दुख भोगते हैं। मूर्त और अमूर्त के बीच में भेद ज्ञान करिए। मूर्त इंद्रिय ज्ञान के विषय हैं और अमूर्त अपनी काया स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। सीधे अपने अनुभव में आती है। इंद्रियों की, मन की, प्रकाश आदि किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं। अपने को पा लेना ही सुख को पा लेना है। जिसने अपने को पा लिया वह परमात्मा हो गया। वह सुखी हो गया। और जो पर को पाने में लगा रहा वह संसार में रुलता रहा। पर पदार्थों को पाना दुखद है और अपने पदार्थ को, अपनी अमूर्त काया को पाना सुखद है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, मूर्त पदार्थ हैं, वे ही सकल संसार दुखों के निमित्त हैं। उन्हीं के आश्रय करने से हम संसार में जन्म मरण करते हैं। लोक में यदि मूर्त पदार्थ नहीं होते तो हम सदा से परमानंद भोगते हुए ही रहते। मूर्त इंद्रियों की सहाय से ही हम बहिर्मुख होते हैं। मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं और फिर नाना दुखों को भोगते हैं। मूर्त पदार्थों का अर्जन, रक्षण, भोग छोड़कर अपनी ही आनंददायी काया का अर्जन, रक्षण, भोग कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करना इतना ही पुरुषार्थ है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। सुखी होने का उपाय है। दुखों से निवृत्त रहने का उपाय है।
अपनी मुद्रा ही अनुपम है, सारभूत है, महान पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है। इससे विमुख रहने से ही हम नाना दुख भोगते हैं। एक ही प्रयत्न करिए अपना मुख अपनी ओर रखने का। अपने ही सिर से पांव तक बने रहने का। अपने विभिन्न भागों को अनुभव में लेकर उनको स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। यही हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, दायित्व है। इससे अमूर्त कर्मों के बंधन से छूटकर सर्वांग में सुख का अनुभव करते हैं। बहिर्मुख रहकर जीव वृथा ही दुख भोगता है, अपने को पीड़ित करता है। बहिर्मुखता से होने वाले कामों से अपने आप को छुड़ाइए। जब अंतर्मुख रहने मात्र से ही हमको सर्वोत्तम सुख मिलता है, अविनाशी सुख मिलता है, तो फिर बहिर्मुख रहकर अपने को दुखी क्यों रखना है। अपने काया के सन्मुख होने से ही अपनी काया का कल्प होता है। न किसी औषधि की आवश्यकता है, न किसी रसायन का सेवन करने की ही। स्वानुभव से उत्तम कोई औषधि नहीं, कोई रसायन नहीं। स्वानुभव से ही हम स्वाधीन होते हैं। सिर से पांव तक अपनी ही काया के वश में रहिए, स्ववश रहिए। इसी में एकाकार रहिए। अपनी मूर्त के अलावा कुछ भी जानना नहीं है। अपनी मूर्त का भी मात्र अनुभव करना है। यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका वेदन करना है। वास्तव में तो इससे सुख का ही वेदन होता है। थोड़े काल जब तक कर्म का क्षय नहीं होता तब तक हमें कुछ अप्रिय संवेदना अपने में प्राप्त हो सकती है। वह भी थोड़े समय में समाप्त होने वाली है। बस अपने में एकाकार रहिए। अपने विभिन्न भागों से युक्त रहिए। अपना विस्मरण नहीं हो, अर्थात अपने से विमुख नहीं रहे।
मात्र स्वसंवेदन अपने शारीरिक सुख दुख दशा का अनुभव करते हुए रहना। शारीरिक सुख दुख और आत्मिक सुख दुख दोनों एक ही हैं, बस नाम भेद है। आत्मा के ही अमूर्त शरीर में सुख दुख होता है, इसलिए आत्मिक सुख दुख कहें या शारीरिक सुख दुख कहें, दोनों एक ही बात है। क्योंकि सिर से पांव तक ये मेरा शरीर है, ऐसा हमको अनुभव है। ऐसा ही व्यवहार है कि हमारे शरीर में आराम है, वेदना है। कोई नहीं कहता कि मेरे आत्मा में आराम है, आत्मा में वेदना है। शरीर में तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहना होता कि मेरे आत्मा में तकलीफ है। तकलीफ आत्मा में ही है, पर आत्मा दो भागों में विभाजित है, एक उसकी काया और एक उसका परिणाम। आत्मा की काया में पीड़ा है। संसार में हम बीमार हुए फिर ठीक हो गए, इस प्रकार संसार का ऐसा ही स्वरूप है। संसार से मुक्त होने पर केवल अपनी काया में सुख ही रहता है, किंचित भी दुख नहीं रहता, किंचित भी वेदना नहीं होती। जिन्होंने भी जगत से नाता तोड़कर अपनी काया से नाता जोड़ा है, वे ही परमात्मा हुए हैं और कोई नहीं। जगत से नाता तोड़ना वही पुरुषार्थ है। उसमें स्वतः अपने से नाता जुड़ जाता है। जगत से विमुख रहना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। यही परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की पूजा है, परमात्मा की आराधना है। सुखी रहने के लिए जीव नाना उपाय करता है, किए हैं, पर सुखी नहीं हो सका, क्योंकि वे सब सुख के सम्यक उपाय नहीं थे। सुख का सम्यक उपाय एक ही है, इंद्रिय द्वारों को बंद कर अपनी मुद्रा से युक्त रहना, अपने से युक्त रहना। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल नेत्रों पर उपयोग लगाते लगाते जिनके सकल कर्मों का क्षय हो गया, उनको हम नेत्र केवली कह सकते हैं। नेत्रों पर उपयोग लगाते लगाते जिनको केवल सुख, पूर्ण सुख प्रकट हो गया। सिर से पांव तक यही विहार करते करते किसी भी स्थान, अंतिम समय में किसी भी स्थान पर जहाँ उपयोग था, केवल सुख प्रकट होने से पहले उस स्थान की अपेक्षा उनको केवल सुख हुआ, ऐसा कहते हैं।
अंतर में विचरण करते करते एक समय ऐसा आ जाता है जब सकल कर्मों का क्षय कर जीव परमात्मा हो जाता है, परम सुख को, अविनाशी सुख को पा लेता है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस स्थान पर ध्यान लगाते हुए केवल सुख प्रकट होता है। अपना ही अवलंबन करते हुए, अपने में अंतर यात्रा करते हुए कोई ऐसा क्षण आ जाता है जीव सकल कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है, जिसके पश्चात निर्वाण को पाकर पुनर्जन्म नहीं लेता। फिर भले वह लोक के अग्रभाग में रहे कि लोक के मध्य में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ निर्वाण हुआ हो वहीं रहे तो भी कोई बाधा नहीं है। जहाँ अपने में निवास है वहाँ सुख की अनुभूति है। जहाँ इंद्रिय जय है वहीं सुख है। जहाँ मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद किया वहीं सुख की प्रकटता है। मूर्त पदार्थों को पाना तो दूर रहो, उनको देखना जानना भी वर्जित है। सुख प्राप्त करने के प्रति यदि हमें गंभीर होना भी चाहिए, तो फिर हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और उसका प्रारंभ नेत्रों को बंद करने से होता है और अपने ही अमूर्त काया से युक्त होना होता है। अपने ध्यान को अपने पर ही रोकना होता है। वहाँ मानसिक शांति तो अनिवार्य रूप से होती ही है। राग द्वेष का अभाव तो नियम से होता ही है। शरीर में भले वेदना भी शेष रहे और जहाँ अपने सन्मुख है वहाँ जीव राग द्वेष से रहित है, क्योंकि अपने से राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। अपना ध्यान अपने नासिका भाग पर लाइए। परमात्मा को नासाग्र दृष्टि कहते हैं। वो दृष्टि ये बताती है कि उनके नेत्र खुले नहीं हैं, पूरी तरह बंद हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों के भाग पर लाइए और इसी को नासाग्र दृष्टि समझिए। यहाँ श्वास क्रिया पाई जाती है। जन्म से लेकर मरण तक उसका एहसास कीजिए। पेट का फूलना सिकुड़ना महसूस कीजिए।
जिससे श्वसन क्रिया संचालित होती है। और पेट के भाग में जो श्वसन क्रिया है, फूलना सिकुड़ना है, उससे आप युक्त रहते हैं तो निश्चित ही आप उत्तम स्वास्थ्य को और सुख को प्राप्त करते हैं। बाह्य पदार्थों में ही सुख की कल्पना कर हम बाहर में रुक गए हैं। और काल आकर हम पर झपट्टा मारता है, हम नाना दुखों को प्राप्त होते हैं। पेट का विशाल भाग है, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसको पेट का अनुभव नहीं हुआ। यहाँ के आराम वेदना की स्थिति अनुभव में नहीं आई। दोनों होठों का भाग इस प्रकार हम अपने अंगों पर उपांगों पर आकर अपने ध्यान को बाहर से हटाते हैं और अपने में उपस्थित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। स्वाधीन उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने जिह्वा पर लाइए और ऊपर तालू पर लाइए। जिह्वा को पलटकर ऊपर तालू के भाग से स्पर्शित करिए। तालू भाग और जिह्वा का भाग अपने भीतर कंठ के भाग पर आइए। हर भाग पर आकर हम अपने हर भाग को स्वस्थ करते हैं, बिना औषधि के, बिना रसायन के, अत्यंत स्वाधीनता से, स्वानुभव से। मूर्त पदार्थों को विषय करने का अनादि का हमको खोटा संस्कार है। उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। अमूर्त मुखमंडल, सुखद मुखमंडल। दोनों कंधों का भाग, बीच में गर्दन का भाग, सीने के भाग पर आइए।
श्वसन क्रिया को उत्तम रखने के लिए, श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर रोक कर रखिए। अपने पेट के भाग पर आ जाइए। बाहर की दुनिया से जुड़ने में सिवाय हानि के, दुख के और कुछ नहीं है। ये मनुष्य जीवन नष्ट होता है जो बेशकीमती है। राम और महावीर भी मनुष्य होकर परमात्मा हुए हैं। हम भी मनुष्य हुए हैं, तो फिर परमात्मा क्यों न बने। अपने में लीन रहकर परमात्मा बन जाना है। जब अनंत जीव पूर्व में मोक्ष जा चुके हैं, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। और उसके लिए बस अपनी मुद्रा का अवलंबन लेना है। किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, अंगुलियों से कंधे तक नाना उपांग हैं। बाईं भुजा, दोनों भुजाएं अपने दोनों पैरों को अनुभव में लीजिए और अपने चरण कमलों को अनुभव में लीजिए। यहाँ के सुख दुख दशा का संवेदन करिए। अपने चरण कमलों को नमन करिए मन ही मन। सिर से पांव तक अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेकर, इसकी महिमा लेकर इसको मन ही मन नमन करिए। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने सन्मुख बनाकर रखिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।